तक सोनम वांगचुक का सवालों का जवाब सरकार क्यों नहीं दे पाई। थ्री इडियट्स फिल्म बनाया गया, वैसे व्यक्ति को फेस वैल्यू बनाने की जरूरत भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यह उठता है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि आखिर सोनम वांगचुक कौन है। क्या सोनम वांगचुक अपराधी है? आखिर अभिजीत दीपके कौन है? और कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना किसने की और क्यों की? यहां से सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। अगर नीट छात्रों का एग्जाम पेपर अगर लीक होता है तो इसके जिम्मेदार कौन है? बहुत सारा ऐसा सवाल है जिसका उत्तर अभी तक किसी ने नहीं दे पाया, ना ही भारतीय सरकार ने और ना ही किसी व्यक्ति की। लेकिन यहाँ पे सबका सॉल्यूशन है और सबका प्रश्न का जवाब जो है ना आ चुका है। और इस सारे प्रश्न का जवाब जानने से पहले अगर YouTube पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो। जी हाँ दोस्तों, तो क्या सोनम वांगचुक एक अपराधी है? यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर अपराधी नहीं है तो भारतीय सरकार, हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर 18 दिन सोनम वांगचुक अगर अनशन पे बैठते हैं बिना कुछ खाए पिए, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल पैदा कर रहा है। इन सारे सवालों को जवाब जानने के लिए अभी तक सोनम वांगचुक से अगर वो बात करना चाह रहे सोनम वांगचुक, तो सरकार उनसे बात क्यों नहीं कर रही, उनकी बातें सुन क्यों नहीं रही? अभी तक सोनम वांगचुक का सवालों का जवाब सरकार क्यों नहीं दे पाई? बहुत सारा ऐसा सवाल है। अगर इस सवालों का जवाब अगर आप लोगों के मन में है तो प्लीज जरूर कमेंट करें। लेकिन सोनम वांगचुक बताइए, जिनके ऊपर थ्री इडियट्स फिल्म बना हुआ था और इतने बड़े साइंटिस्ट, उनको किसी सेलिब्रिटी बनने की जरूरत भी नहीं है। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना फेस वैल्यू बनाने के लिए, कुछ चंद पैसे कमाने के लिए अनशन पे बैठ जाते हैं, या फिर किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, या फिर वो गलत हो या फिर सही। लेकिन ऐसी कोई बात भी नहीं है सोनम वांगचुक के बारे में। मतलब वैसे व्यक्ति जो खुद में इतना बड़ा साइंटिस्ट है, जिनके थ्री इडियट्स फिल्म बनाया गया, वैसे व्यक्ति को फेस वैल्यू बनाने की जरूरत भी नहीं है और वैसे व्यक्ति को पैसा कमाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन हालांकि वे बहुत बड़े तो साइंटिस्ट हैं ही, उनके साथ साथ जो है ना, उनको बहुत सारा ऐसा सम्मानित मिल चुका है और बड़े बड़े मतलब स्टेजों पे सम्मानित किया गया। तो उनको पैसे भी कमाने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी गद्दी की लालची है। अगर किसी गद्दी का, अगर किसी सीट का या फिर किसी भी पद का अगर उनको लालच होता, तो एक बार अगर वे जुबान खोल दिए होते तो उनको मिल जाता गद्दी, उनको सीट मिल जाती। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वे शुरू से ही विद्यार्थियों के लिए हमेशा करते आ रहे हैं और भी कर रहे हैं। हालांकि वे अपने लिए 18 दिन से अनशन पे नहीं बैठे, नीट छात्रों के लिए ही बैठे हैं। जी हाँ, नीट छात्रों के लिए ही 18 दिनों से अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर आप अनशन तोड़ दीजिए, कुछ खा लीजिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों आप सब बताइए,